वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। आज हम इसकी मशक नंबर 1/3 स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो कहता है 3 मुसलसल सही अदाद का मजमूआ 42 हो तो अदाद मालूम करें। तो पहला क्वेश्चन हम इसको सोल्व करते हैं। 3 मुसलसल सही अदाद वो कहता है मुसलसल, 3 मुसलसल सही अदाद मीन कि अगर हमारे पास एक है उसके बाद दो हो, दो के बाद 3 4 एक तरतीब के साथ मुसलसल वो कह रहा है। ये हमारे पास कैसे आ रहा है मुसलसल अदाद? एक में हमने एक को जमा किया तो हमारे पास 2 आया, 2 में हमने एक जमा किया हमारे पास 3 आया, 3 में हमने एक को जमा किया हमारे पास 4 आया। यानी कि 1 जमा 1 हमारे पास 2 आ रहा है, 2 जमा 1 के हमारे पास 3 आ रहा है, 3 जमा 1 के हमारे पास 4 आ रहा है। यानी कि हमने हर एक में एक एक नंबर जमा किया तो हमारे पास 3 मुसलसल अदाद आ रहे हैं। तो इसमें हमने फ़र्ज़ करना है कि फ़र्ज़ किया कि पहला अदद हमारे पास क्या है x। इसमें हम दूसरा अदद कैसे नहीं लेंगे? दूसरा अदद फ़र्ज़ किया हमारे पास दूसरा अदद x प्लस 1 जैसे हमने इधर 1 जमा 1 किया, 1 जमा किया इसमें x प्लस 1 तो दूसरा अदद आ गया हमारे पास। फ़र्ज़ किया हमारे पास है तीसरा अदद हमारे पास क्या आएगा? x जमा 2। तो x जमा 2 मीन के हमने एक में एक जमा किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। तो x जमा 2 ये हमारे पास तीसरा अदद आ गया। उसके बाद उसने क्या कहा? 3 सही अदाद का मजमूआ होता है प्लस दी की शर्त के मुताबिक मीन के x जमा 1 जमा x जमा 2 बराबर है 42, 40 2 42। 3 अदाद का मजमूआ यानी कि तीनों अदाद जो हमने फ़र्ज़ किए इन सब को मजमूआ कहते हैं। जमा करना, इस सब को जमा कर दिया। जमा किया हमारे पास क्या है? 1x 2x 3x। इनको जमा किया हमारे पास क्या 3x आ गया। जमा 1 जमा 2 हमारे पास क्या होता है? 3। तो बराबर हमारे पास क्या 42। तो ये हमारे पास इधर 3 जमा किया, दूसरी साइड पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस का। तो हमारे पास आंसर इसका नीचे हमारे पास क्या आएगा? 3x बराबर है 42 माइनस 3। तो 42 में से 3 निकाले हमारे पास क्या आ जाता है? 39। तो 3x बराबर है 39। तो x बराबर है 3 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाए। 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 3 9। तो ये हमारे पास इसका पहला जो x हमारे पास आएगा 13। ये हमारे पास क्या है? पहला सही अदद। दूसरा सही अदद हम निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरा सही अदद हमारे पास आएगा x जमा 1। दूसरा सही अदद हमने फ़र्ज़ क्या किया था? x जमा 1। तो x हमने क्या निकाला? 13। 13 जमा 1 हमारे पास क्या आ गया? 14 आ गया। 13 जमा 1 14, दूसरा सही अदद आ गया। तीसरा सही अदद हमारे पास क्या होगा? 13 जमा 2 हम करें तो हमारे पास क्या आता है? 15। मीन हमारे पास क्या आ गया? 3 सही अदाद मुसलसल अदाद कौन से आ गए? 13 14 15। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 1 2 3 1 2 3 4 5 तरतीब के साथ आ रहा है। इधर हमारे पास क्या है? 13 14 15। कैसे हैं? इसमें भी हमने 1 जमा 1 किया 2 आया, 2 में से 1 जमा किया 3 आया। ऐसे ही हमने 13 में 1 जमा किया 14, 14 में 1 जमा किया तो 15। ये भी क्या आ गया? 3 मुसलसल सही अदाद हमारे पास। ये इसका क्या होगा? जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सवाल नंबर 2। वो कहता है शक्ल में कायमत ज़ाविया मसलस ABC दिखाई गया है जिसमें AC की लंबाई, वो कहता है AC की लंबाई हमारे पास 3 का जज़र जमा 5 का जज़र सेंटीमीटर है का रकबा। मसलस ABC का रकबा जो वो कहता है कि 1 जमा 15 का जज़र सेंटीमीटर स्क्वायर है। रकबा हम कहते हैं इस ये जो अंदर वाले मसलस के अंदर वाला जो एरिया होता है उसको हम रकबा कहते हैं। ज़िला AB की लंबाई वो कहता है कि AB है जो इसकी लंबाई A 3 का जज़र जमा B 5 का जज़र की सूरत में मालूम करता है। वो कहता है जो हमारे पास जवाब आएगा वो आप लोगों ने इस सूरत में लेके आना है जहाँ A और B सही अदाद हैं। तो ये हम सोल्व करते हैं, ये हम देखते हैं। उसने हमें AC की लंबाई की हुई है 3 का जज़र जमा 5 का जज़र सेंटीमीटर। ये हमें उसने AC की लंबाई दी। ये शक्ल कायमत ज़ाविया होती है। कायमत ज़ाविया शक्ल ऐसी होती है जिसमें एक ज़ाविया हमारे पास क्या होता है? एक एंगल हमारे पास क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। तो उसने कहा AC की जो लंबाई उसने ये दी हुई है। AC का रकबा जो मसलस ABC का रकबा हमें दिया हुआ है 1 जमा 15 जज़र सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने निकालना क्या है? AB की लंबाई निकालनी है। तो ये हमारे पास एरिया होता है। एरिया मीन इसका जो हमारे पास रकबा है, रकबा का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो ये हमारे पास क्या है? एरिया हमें दिया हुआ है, उसने रकबा उसने क्या दिया है?
1 जमा 15 का जज़र बराबर 1/2 एज इट आ जाएगा। ए भी हमने मालूम करना है, ए भी हमारे पास एज इट आ जाएगा ज़रब ए सी। तो ए सी की हमारे पास कीमत क्या है, 1/2 ए बी इंटू ए सी की हमारे पास जो उसने कीमत दी हुई है वो है 3 का जज़र जमा 5 का जज़र। तो 3 का जज़र जमा 5 का जज़र, इधर हमारे पास क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास तकसीम हो जाएगा। 2 इधर तकसीम हो रहा है, इधर आके ज़रब हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी की लंबाई आ गई। हालांकि हमारे पास ये आंसर आ चुका है, लेकिन उसने हमें क्या कहा है कि हमने उसको आंसर, उसने क्या कहा है हमें उसको आंसर, हमने उसको किस शक्ल में देना है, इस शक्ल में हमने उसको आंसर देना है, ए 3 का जज़र जमा बी 5 का जज़र। इस सूरत में हमने आंसर लाने के लिए हम उसको आगे कैसे करते हैं, आगे हम इसको रैशनलाइज़ करेंगे। रैशनलाइज़ करने का मेथड मैंने आप लोगों को बता देता हूँ कैसे करना है। 2 जमा 2 का जज़र 2 जज़र 15, ये 2 को उसने अंदर ज़रब दे दिया, ये जो हमारे पास आया है इसको उसने अंदर ज़रब दे दिया। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 जमा 2 का 15, 2 15 का जज़र बटे में हमारे पास है 3 का जज़र जमा 5 का जज़र। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या कहता है, इसका उसने कांजुगेट लिया है, रैशनलाइज़ किया है। कांजुगेट मीन के इधर अगर हमारे पास प्लस है तो इधर माइनस और नीचे भी माइनस, ज़रब भी देना है और तकसीम भी कर देना है। तो उसने क्या किया, पहले उसने 2 को इसके साथ ज़रब दिया है, उसके बाद 2 जज़र 15 का इस सब इन दोनों के साथ ज़रब दिया, 3 का जज़र माइनस 5 का जज़र, 2 को इसके साथ ज़रब दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 का जज़र माइनस 2 5 का जज़र जमा, उसके बाद इसको इसके साथ ज़रब दिया, जज़र के अंदर वाली जज़र के अंदर साथ ज़रब होगी तो हमारे पास क्या है 15 होती हैं 45, माइनस 2 को इसके साथ ज़रब दिया तो 15 होती हैं 15 5 क्या होता है 75, 2 का जज़र 2 साथ में ऐसे ही आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या आ गया, 2 उसने कॉमन ले लिया क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। डिवाइड में हमारे पास फार्मूला लग रहा है, नीचे ये प्लस में ये माइनस में, तो ए माइनस बी, ए जमा बी हमारे पास फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये हमारे पास फार्मूला है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, मीन के 3 के जज़र का स्केयर माइनस 5 के जज़र का स्केयर। तकसीम में हमारे पास इधर क्या रह जाएगा, जज़र के साथ स्केयर के साथ कैंसिल, इधर भी कैंसिल, 3 माइनस 5, तो ऊपर इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो उसने क्या किया नीचे 2 इसमें से कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, इधर 3 का जज़र माइनस 5 का जज़र जमा 45 का जज़र माइनस 75 का जज़र बटे में हमारे पास है 2 के साथ नीचे वाले स्टेप में हमने क्या किया, इसको कट कर दिया, कैंसिल हो गया हमारे पास। तो ऊपर ये जो माइनस है ये हमारे पास ऊपर आ जाएगी, माइनस ब्रैकेट माइनस 3 का जज़र माइनस ब्रैकेट 3 का जज़र माइनस 5 का जज़र जमा 3 5 का जज़र। आप लोग ये कहेंगे कि ये हमारे पास कैसे आया, 9 ज़रब 5 क्या होता है हमारे पास 45, और 9 जो है 9 का हमारे पास स्केयर रूट हमारे पास क्या होता है, इसका जज़र क्या होता है 3 होता है। तो इसको हमने 9 को जज़र को इसको अलग से लिख लिया, और जो 5 का जज़र है वो साथ में ऐसे आ गया। सेम एज इट 25 ज़रब 3 होता है हमारे पास 75, और 25 का हमारे पास जज़र क्या होता है 5, तो 5 हमने अलग से लिख लिया और 3 हमने अलग से लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, ये 3 का जज़र और ये 3 का जज़र, एक ये है और एक ये है, 3 का जज़र ये है और एक हमारे पास 3 का जज़र ये है, माइनस 5 3 का जज़र, माइनस 5 में से एक हमारे पास चला जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस 4 3 का जज़र। सेम वैसे ही हमारे पास ये है माइनस 5 का जज़र जमा 3 5 का जज़र, जमा 3 5 के जज़र में से एक 3 5 का जज़र निकल जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, जमा 2 5 का जज़र। तो ये हमारे पास माइनस जो बाहर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर ज़रब देंगे तो हमारे पास माइनस माइनस जमा 4 3 का जज़र माइनस 2 5 का जज़र। इस सूरत में हमने आंसर देना था इसका, तो यही हमारे पास जवाब होगा। साथ में सेंटीमीटर ए बी की लंबाई हमारे पास क्या आ गई, 4 3 का जज़र माइनस 2 5 का जज़र। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन कहता है एक मुस्ततील के इज़ला की लंबाइयाँ 2 जमा 18 जज़र मीटर है, और दूसरी जो है लंबाई उसकी 5 माइनस 4 बटा 2 का जज़र है। मुस्ततील के रकबे को ए जमा बी 2 का जज़र की शक्ल में ज़ाहिर करें। हमने इस फॉर्म में इसका जवाब लेके आना है जहाँ ए और बी सही अदाद है। कहता है ये हमारे पास एक मुस्ततील है, मुस्ततील में वो कहता है कि ए की लंबाई उसने हमें दी हुआ है 2 जमा 18 का जज़र, साथ में मीटर है। ए की लंबाई उसने हमें ये दी हुई है क्या, 5 माइनस 4 2 का जज़र, ये हमारे पास उसने लंबाई दी हुई है।
तो कहता है मुस्ततील के एक ज़िले की लंबाई हमारे पास ये है और एक दूसरे ज़िले के हमारे पास लंबाई है 5 - 4 2 का जज़र ये है। तो मुस्ततील का रकबा जो होता है इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। मीन के ये हमारे पास लंबाई है और ये हमारे पास चौड़ाई है, ये चौड़ाई और ये लंबाई को ज़रब चौड़ाई के साथ हमने इन दोनों को ज़रब दे दिया। पहले हम इसको 2 को इस सब के साथ ज़रब देंगे, उसके बाद 18 को इन सब के साथ ज़रब देंगे। 2 को ज़रब दो 2 5 10 2 4 8 बटे में 2 का जज़र। फिर उसके बाद हमने 18 को दिया तो 5 ऐसे आ जाएगा, 18 साथ में ऐसे आ जाएगा। उसके बाद 4 के साथ ज़रूरत है 4 ऐसे आ गया, -4 18 का जज़र बटे में हमारे पास 2 का जज़र। इधर हमारे पास क्या है 10 - 2 ज़रब 2 ज़रब, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बटे में हमारे पास क्या है 2 का जज़र। 10 - 2 ज़रब 2 4 ज़रब 2 का जज़र बटे में 2 ज़रब बटे में हमारे पास है 2 का जज़र, जमा 5 ये 3 हमारे पास कैसे आया 9 ज़रब 2 हमारे पास क्या होता है 18। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 9 का जज़र हमारे पास क्या होता है 3, तो 3 हमने अलग से लिख लिया और 2 का जज़र अलग से लिख लिया। सेम ऐसे ही हमने 2 ज़रब 9 के तो 18, 3 का जज़र अलग से लिख लिया, 2 का जज़र अलग से लिखा। नीचे इसके क्या है 2 का जज़र, 2 के जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगा। आगे हमारे पास आ जाता है 10 - 4, इधर हमारे पास क्या था 2 ज़रब 2, इधर हमारे पास था 4 ज़रब 2, तो 4 हमारे पास ऐसे आ गया। ये जो 2 है हमारे पास, ये हमारे पास इस सूरत में होता है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्या है 2 का स्केयर, ये इस फॉर्म में हम लेके आएंगे। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मीन के 2 जो सिंपल लिखा हुआ है इसको हम 2 ज़रब 2 का जज़र भी लिख सकते हैं। ये हम लिखा है 2 का जज़र डॉट 2 का जज़र, ये जैसे हमने ये लिखा है। 1 2 का जज़र नीचे वाले 2 के जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगा, जमा हमारे पास क्या है 15 2 का जज़र -12। ये हमारे पास कैसे आया, पीछे देखें तो हमने क्या किया था 3 ज़रब 5 15, 4 ज़रब 3 12, 15 -12, 2 का जज़र इधर था वो कैंसिल हो गया, तो नीचे हमारे पास क्या आ गया 10 - 4 2 का जज़र, जमा 15 2 का जज़र -12। उसके बाद माइनस का 12 और जमा का 10, मीन के 12 में से 10 निकाले हमारे पास क्या था -2, जमा 15 2 का जज़र जमा क्या और 4 2 का जज़र माइनस क्या, 15 में से 4 निकाले हमारे पास 11 2 का जज़र। ये हमारे पास क्या आ गया मुस्ततील का रकबा, इसको तरतीब के साथ लिखा तो हमारे पास क्या आ गया 11 2 का जज़र -2, तो मीटर स्क्वायर, मीटर लंबाई का मीटर यूनिट क्या था मीटर ज़रब मीटर, तो हम क्या लिखेंगे इसको मीटर स्क्वायर। तो ये साथ में इसका मुस्ततील का स्क्वायर हमारे पास, इसका आंसर क्या आ गया -2 जमा 11 2 का जज़र मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4, 2 अदाद मालूम करें जिनका मजमूआ 68 और फ़र्क 22 है। वो कहता है कि जिनका मजमूआ हमारे पास क्या होता है जमा और फ़र्क हमारे पास क्या होता है माइनस। फ़र्ज़ किया कि पहला अदद हमारे पास है x और दूसरा अदद हमारे पास है y। दी गई पहली शर्त के मुताबिक पहले वो क्या कहता है मजमूआ x जमा y बराबर है 68, इसको हम मसावात नंबर ए का नाम देते हैं। दी गई दूसरी शर्त के मुताबिक फ़र्क किसके बराबर है, मीन के फ़र्क x - y, फ़र्क कहते हैं माइनस को और मजमूआ कहते हैं प्लस को। x - y बराबर है 22, इसको मसावात नंबर 2 का। आगे क्या करना है हमने मसावात 1 को मसावात 2 में जमा करने से, जमा करेंगे हमारे पास ये माइनस का y और ये प्लस का y कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा x जमा y बराबर है 68, x - y बराबर है 22, जमा का y माइनस y का y कैंसिल हो जाएगा, तो 1x ये हमारे पास क्या आएगा 2x बराबर है, इन दोनों को हम जमा करेंगे 8 तो हमारे पास क्या 10 का 0 पर लगा, 1 हमारे पास हासिल आया, 1 हासिल इधर आ गया, इसके ऊपर तो हमारे पास क्या आ गया 6 2 8 1 9, तो 90 आ गया। 2x बराबर हमारे पास आ गया 90, तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, ये 2 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा, 2 एकम 2 तो 45, 2 कितना होता है 90, तो x बराबर हमारे पास आ गया 45। तो मीन x बराबर है 45 को मसावात 1 में दर्ज करने से 1 में दर्ज किया तो हमारे पास क्या आ गया x जमा y बराबर है 68, तो 45 x की जमा आपने क्या रखा 45,
जमा y बराबर है 68। तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 68 माइनस 45। 45 इधर जमा क्या है, इधर आके हमारे पास क्या हो गया माइनस का। तो 68 में से 45 निकाले, हमारे पास क्या था y बराबर है 23। तो पहला अदद हमारे पास x था, तो x हमारे पास क्या आ गया 45। दूसरा अदद हमने फ़र्ज़ किया था 23 था, तो दूसरा अदद हमारे पास क्या आ गया 23। तो ये हमने 2 अदद निकालने थे, तो ये हमने निकाले। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 5। 2024 के मौसम गर्मा के दौरान लाहौर में मौसम मामूली तौर पर गर्म था। टीवी न्यूज़ ने दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड तक पहुंचाने की इतला दी। कुलिया, वो कहता है कुलिया ये इसका इस्तेमाल करते हुए दर्जा हरारत को फ़ारेनहाइट स्केल में मालूम करें। फ़ारेनहाइट F = F हम कहते हैं फ़ारेनहाइट, और C हम कहते हैं सेल्सियस को। तो F = उसने फार्मूला दिया हुआ है 9/5 सेल्सियस जमा C जमा 32। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है फ़ारेनहाइट में इसको चेंज करना है। लाहौर का दर्जा हरारत पहले दिया हुआ है, उसने कितना दिया है हमारे पास है 48 डिग्री। 48 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, हमने क्या करना है फ़ारेनहाइट में दर्जा हरारत मालूम करना है। तो दर्जा हरारत हमने फार्मूला उसने ऊपर दिया हुआ है F = 9/5 सेल्सियस जमा 32। तो 9/5 सेल्सियस उसने क्या दिया 48, इधर हमने पुट किया तो जमा 32। पहले हमने 9 को 48 के साथ ज़रब दिया, हमारे पास क्या है 432/5 जमा 32। उसके बाद हमने पहले ये स्टेप करना है, इसको तकसीम करना है 432 तकसीम 5। ये आपके लोग कैलकुलेटर पे करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर यही आएगा। मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास कैलकुलेटर, इधर हमारे पास क्या है 432 तकसीम 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया 86.4। ये देखें हमारे पास क्या है 86.4 जमा 32। इसमें आप लोग जमा 32 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास आंसर क्या है 118.4। तो ये हमारे पास क्या आ गया 18.4। फ़ारेनहाइट स्केल में हमने इसका दर्जा हरारत मालूम कर लिया। तो आज के लिए हमारे पास मशक नंबर 1.3 के पहले 5 क्वेश्चन किए हैं। बाकी के जो 4 क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।